नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम नवम भाव में शनि के क्या शुभ अशुभ फल मिलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नवम भाव में शनि कालपुरुष कुंडली के अनुसार धर्म के घर में है, गुरु के घर में है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ पर शनि का एक नपा तुला युद्ध धर्म के फेवर में होता है, धर्म के लिए होता है। शनि नवम भाव में त्रिकोण में वैसे अच्छा नहीं माना गया, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति को अशुद्धता से खींच करके शुद्धता की ओर प्रेरित करता है, उसकी तरफ ले जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये लागू पड़ती है कि व्यक्ति जब भी भाग्य की तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाता है, भाग्य से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती है, तो यहाँ पर व्यक्ति को ये शनि ये समझाता है कि भाग्य की महिमा क्या है और भाग्य किन बातों से जुड़ा है। शनि नवम भाव में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में होता है। पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा त्रिपुरासुर का वध। ताड़कासुर के 3 पुत्र थे, उन्होंने त्रिपुर नाम का 3 खंड बनाए, 3 लोक बनाए, और ये उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भाई जब त्रिपुर एक लाइन में होंगे तभी उनका जो है किसी तरह से अहित हो सकेगा। और वो जो त्रिपुर है, वो त्रिपुरासुर, वो तीनों असुर जो ताड़कासुर के पुत्र थे, वो काफ़ी उत्पात मचा रहे थे। तो भगवान शिव ने उनके अंत के लिए संकल्प किया और उन्होंने एक बाण चला करके उन तीनों त्रिपुरों का नाश किया। यहाँ ये जो त्रिपुर है, ये हमारे आपके सबके शरीर के भीतर उपस्थित है। हमारी जो जन्म कुंडली है, इसमें इस त्रिपुर का वो 3 स्थान मिले हुए हैं। एक 3rd हाउस है, एक 6th हाउस है और एक 11th हाउस है। 3, 6, 11 अर्थात तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये वही त्रिपुर है कि जहाँ पर हम किसी भी प्रकार की, जिसे हम कहेंगे कि कल्पनाएं करते हैं, आयोजन करते हैं, महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, और उसके प्रति हम अपने सारे प्रयास इस तरह से करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, धर्म हो अधर्म हो, हमें तो बस लाभ मिलना चाहिए। 3rd हाउस आप सबको पता है पराक्रम का भाव है, छठा भाव आप सबको पता है प्रयासों का भाव है, एक एनर्जी बूस्टर भाव है ये, और 11वां भाव जो है ये मोह का भाव है। ये व्यक्ति के लिए एक प्रकार से इच्छा पूर्ति का जो परिणाम है उसका भाव है, लाभ भाव। यहाँ पर जब शनि नवम भाव में बैठता है तो तृतीय दृष्टि से लाभ भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से ये 3rd हाउस को देखता है और अपनी दशम दृष्टि से ये छठे भाव को देखता है। शनि के बारे में ये बात तय है कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है, उस भाव से संबंधित जो कुछ भी अशुद्धियां हो वो दूर होती है। अब शनि देव
का संबंध जो है ये त्रिपुरासुर वध में किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूँ। त्रिपुरासुर का जो वध किया गया, अर्थात कि तीनों त्रिपुरों का जो वध किया, वो भगवान शंकर ने एक बाण से किया। भगवान शंकर जो हैं वो भाव हैं और बाण जो है वो शनि है। नवम भाव ये आप सभी जानते हैं कि ये धर्म का भाव है। भगवान शिव जो है वो 9th हाउस को, 12th हाउस को और 5th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान शिव धर्म के भाव पे विराजमान है। यहाँ पर शनि का आना अर्थात कि महादेव का बाण महादेव के पास उपस्थित होना और यहाँ से इन तीनों त्रिपुरों का विनाश होना। 9th हाउस में शनि वाले अक्सर देखे गए हैं कि जो कहते हैं हमारा भाग्य धीमी गति से काम कर रहा है, हमारा भाग्य जिस तरह से हमको चाहिए इस तरह से हमें फल नहीं दे रहा है। लेकिन हकीकत में उनको अच्छे परिणाम मिलने के बीच में जो अवरोध है वो उनके तीसरे भाव की, छठे भाव की और 11वें भाव की कुछ अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों के कारण ये नवम भाव जो है वो पूरी तरह से खुल करके उनको लाभ नहीं दे रहा है। महादेव ने ये जो एक बाण चलाया अर्थात कि शनि के माध्यम से आप देखिए शनि किसी भी भाव में बैठा हो वहां से ये तृतीय भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में दृष्टि करता है। शनि की जो दृष्टि है ये जिस भाव में पड़ती है उस भाव से जुड़े हुए इल्यूशन को समाप्त करती है। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव ये सांसारिक प्रवृत्ति के लिए है और नवम भाव, 12वां भाव और पंचम भाव ये धार्मिक प्रवृत्ति के लिए। नवम भाव, 12वां भाव और 5वां भाव यहाँ पर प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता इनको स्थान है। यदि व्यक्ति कोई भी चाहता है कि उसका 9th हाउस उसके लिए पॉजिटिव हो जाए, फेवरेबल हो जाए, 12th हाउस उसके लिए पॉजिटिव हो जाए, फेवरेबल हो जाए, 12th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति जो कुछ भी खर्च करना चाहता है, जो कुछ भी व्यय करना चाहता है, व्यय करने के लिए क्षमता भी तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, धन चाहिए। तो वो जो कुछ भी व्यय करना चाहता है उसके लिए 12वां भाव भी उसका अच्छा होना चाहिए। 5th हाउस व्यक्ति के निर्णय सही हों, व्यक्ति के जो निर्णय हैं वो सही हों, उसके लिए 5th हाउस का अच्छा होना जरूरी है। तीसरे भाव से तीसरा जो है ये पंचम भाव बनता है। आप सभी को पता है कि जो 5th हाउस है, लग्न है और 9th हाउस है, ये त्रिकोण है। त्रिकोण में जब भी शनि की उपस्थिति होती है तो इसके शुभ फल वहाँ नहीं मिलते हैं, हर्डल्स ज़्यादा मिलते हैं, कठिनाइयाँ ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि शनि यदि यहाँ पर स्व राशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च का हो तो ये व्यक्ति के लिए कुछ अनुकूलताएं अवश्य खड़ी करता है। 9th हाउस का शनि इंसान को निम्नावस्था से लेकर परमावस्था तक अर्थात कि उच्च अवस्था तक ले जाने की क्षमता रखता है। रामकृष्ण परमहंस कुंभ लग्न के व्यक्ति थे। नवम भाव में तुला राशि में उनका शनि उच्च का था। आप सभी को पता है कि वो महान काली भक्त हुए। आज कई वर्षों के वर्ष बीत गए लेकिन आज उनका नाम आदर से लिया जाता है, देवी के परम भक्त थे। तो ये जो श्रेय मिलता है किसी अच्छे कार्य का, महान व्यक्तित्व का, ये शनि 9th हाउस का ये जातक को दे सकता है।
9th हाउस में जो शनि बैठा है, ये धर्म व मोक्ष से जीव को जोड़ता है। ये विजय के सांसारिक जो विजय है, उसके आनंद से विमुख कर व्यक्ति को परम आनंद से जोड़ता है, अर्थात कि आत्मीय आनंद से जोड़ता है। 9th हाउस का शनि 40 वर्ष के बाद अक्सर ये कुछ परिपक्वता भी बढ़ाता है और प्रगति भी करवाता है। शनि के कार्य क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो शनि के कार्य क्षेत्र जो हैं, जैसे कि किसी प्रकार के फल हो गए, जड़ी बूटी अर्थात कि औषधि वगैरह हो गई, जो जमीन के भीतर से निकलने वाले पदार्थ हैं, उन पर शनि का आधिपत्य है। शारीरिक श्रम, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, माइनिंग, पत्थर के सामान, पत्थर के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो, जेमस्टोन और वुडन मटेरियल, लकड़ी के जो सामान बनते हैं, लोहे के जो सामान बनते हैं, ये सब शनि के आधिपत्य में आते हैं। शनि त्रिकोण में सहज नहीं होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि स्वग्रही हो तो ज़्यादा अच्छे फल देता है, उच्च का हो तो और ज़्यादा अच्छे फल देता है। यदि मित्र ग्रही भी हो तो भी ये फिर कुछ अनुकूलताएं अवश्य देता है। विशेष तौर पर शनि नवम भाव में है और जीवन में शनि की महादशा आती है, और नवम भाव में बैठा हुआ शनि यदि मित्र की राशि में है तो शुभ फल अवश्य देगा। स्वग्रही है तो शुभ फलों में काफ़ी अधिक वृद्धि होगी, बहुत अच्छे शुभ फल देगा, अधिक मात्रा में देगा। और यदि शनि उच्च का है तो वो और ज़्यादा अच्छे शुभ फल देगा। शनि की महादशा में जातक को विशेष तौर पर जितनी उसकी अधिक परिपक्वता होगी उतना अधिक उसको लाभ मिलेगा। यदि व्यक्ति के शनि की महादशा जीवन के आरंभ में 28 वर्ष के भीतर में अगर आ जाती है तो उसके थोड़े कम लाभ देखे गए, और शनि की महादशा यदि व्यक्ति के 30-32 साल के बाद में अगर आती है तो उसके कुछ अधिक लाभ देखे गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है कुछ अनुभव, कुछ परिपक्वता ये बढ़ी हुई होती है। तीसरे भाव से दृष्टि संबंध यहाँ पर राइटिंग, कम्युनिकेशन का स्किल देता है। जो 11वां भाव है वहाँ पर जो दृष्टि है शनि की, जैसे तो यहाँ पर जो बड़े भाई बहन हैं, जो वास्तविक लाभ हैं उनका लाभ मिलता है। रोग, ऋण और शत्रु छठे भाव में आते हैं, तो रोग, ऋण और शत्रु इनसे शनिदेव मुक्ति प्रदान करते हैं। नवम में शनि वाला व्यक्ति आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति को यह हौसला जरूर देता है। अब हम बात करते हैं कि 9th हाउस में जो शनि है, तो 9th हाउस जो है ये 12वें भाव से अगर हम गिनते हैं तो दसम बनता है। 12वें भाव से गिनने पर 9th हाउस जो है ये 10वां भाव बनता है। यहाँ पारिवारिक व्यवसाय, आनुवांशिक गुण, पारंपरिक रुचि, इससे व्यक्ति का जुड़ाव होता है। कभी कभी व्यक्ति यहाँ पर बंधनावस्था महसूस करता है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जिन्हें अपनी मर्जी का कोई व्यवसाय करने की इच्छा थी, लेकिन दूसरा कोई व्यवसाय में सफलता ना मिल पाने के कारण, अपने मन चाहे व्यवसाय में सफलता ना मिल पाने के कारण उनको अपने परिवार से, अपनी परंपराओं से,
अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे जो कुछ भी ज्ञान मिला है उस पर आधारित कामकाज में उनको संलग्न रहना पड़ता है। तो ये एक प्रकार की उनके लिए बंधनावस्था महसूस होती है। नवम भाव जो है ये अष्टम भाव से सेकंड हाउस बनता है। आठवां भाव जहां पर शनि को कारकत्व मिला हुआ है वहां से गिनने पर नवम भाव जो है ये सेकंड हाउस बनता है। यदि शनि के यहाँ शुभ फल ना मिले तो व्यक्ति गलत निर्णय करता है, गलत संगति करता है। गलत निर्णय और गलत संगति से उसके धन की हानि होती है। वो व्यक्ति किसी न किसी साजिश का शिकार हो जाता है और फिर स्वयं भी वो गुनहगार बनने के लिए मजबूर हो जाता है। शनि अष्टम से द्वितीय भाव में होने के कारण शास्त्रों में कहा गया है कि जीवाग्रे मरणम ध्रुवम, यानी कि व्यक्ति जो है कठोर वार्तालाप अगर करता है, कटु वाणी का ज़्यादा उपयोग करता है, वाणी में उसके उत्तेजना ज़्यादा होती है, तो ये उसके लिए हानिकारक होती है। इससे उसे बचना चाहिए। सप्तम भाव से अगर हम देखते हैं तो तीसरा भाव बनता है ये नवम भाव। यहाँ पर जातक को आत्मविश्वास की कमी होना, नेचर में एक शर्मिलापन होना, ऐसे व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन यदि हों तो वो कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं। छठे भाव से अगर हम देखते हैं तो नाइन्थ हाउस जो है ये चतुर्थ भाव बनता है। यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, पुराने मकान में रहना, पुराने बिजनेस में संलग्न रहना और जीवन में कभी न कभी कोर्ट कचहरी से एक आध बार वास्ता पड़ जाना, इसकी भी संभावनाएं यहाँ पर होती है। नवम भाव जो है ये पंचम भाव से पंचम होता है। यहाँ पर शनि हायर एजुकेशन देता है, अच्छी विद्या देता है, बुद्धि में विशेष प्रकार की शक्ति भी देता है। और ऐसे जो जातक हैं उनकी जो प्रथम संतान है उस समय में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज जो है वो खड़ी होती ही है। नाइन्थ हाउस जो है ये चतुर्थ भाव से ये छठा भाव बनता है। चतुर्थ भाव से ये छठा भाव बनने के कारण बैंक से यदि व्यक्ति ने कर्जा लिया हुआ हो, किसी प्राइवेट पार्टी से किसी से कर्जा लिया हुआ हो, या फिर किसी के जवाबदारी में जामीन बना हो, तो ऐसी जो सिचुएशंस है इसमें व्यक्ति के फंसने का बहुत चांस रहता है। यहाँ पर यह अवश्य होता है कि व्यक्ति को कर्जदारों से परेशानी पैदा होती है, कई बार संघर्ष अधिक बढ़ भी जाता है, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं और उससे भी ज़्यादा कुछ हिंसात्मक गतिविधियां भी हो सकती है। अर्थात कि व्यक्ति पर कोई घातक हमले हों या व्यक्ति के हाथों से किसी को चोट लग जाए, कोर्ट कचहरी के वास्ते पड़ जाए, जेल यात्रा हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी बन सकती है। नवम भाव जो है ये तृतीय भाव से सप्तम बनता है। तृतीय भाव से सप्तम बनने के कारण अर्थात कि शनि की यहाँ पर दृष्टि है, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जो आयोजन हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होना, समस्याएं होना, पिता के साथ में किसी प्रकार के कोई मतभेद खड़े होना, आयोजनों का विफल होना,
इस तरह की कई बार संभावनाएं देखने में अवश्य आती है। जातक को विशेष तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव से ये तृतीय बनता है, तृतीय भाव से ये सप्तम भाव है, और सप्तम जो भाव है वहां से ये 9th हाउस जो है ये तृतीय भाव बनता है। तो जैसे जीवन साथी का जो भाव हुआ, जीवन साथी के भाव से अगर हम देखते हैं, सप्तम भाव से देखते हैं, तो नवम भाव तृतीय बना। तो जीवन साथी के जो भाई बहन हो, उनमें से किसी एक का जीवन कष्टमय हो, उनकी सहायता कभी कभी करनी पड़ जाए, लेकिन उससे लाभ भी होगा। यदि जीवन साथी के भाई बहनों को किसी प्रकार की कोई मदद करनी पड़ जाए तो अपनी क्षमता के अनुरूप करनी चाहिए। नवम भाव जो है ये सेकंड हाउस से अगर हम देखते हैं, द्वितीय भाव से अगर हम गिनते हैं, तो अष्टम बनता है। द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भी भाव है। तो यहाँ पर एक बात अवश्य हो सकती है कि एक प्रकार का अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, अर्थात कि कभी कोई बड़ा काम कर लेने से, कोई बड़ा प्रयास कर लेने से काफ़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो, किसी प्रकार का गैम्बलिंग, शेयर सट्टा, इसमें भी कई बार कुछ लाभ होने की संभावनाएं बनती है। नवम भाव 11वें भाव से 11वां भाव बनता है। नवम भाव से अगर हम 11वां भाव देखते हैं तो वो तृतीय भाव है, लेकिन 11वें भाव से गिनने पर नवम भाव जो है वो 11वां भाव बनेगा। यहाँ पर जातक का जो बड़ा भाई, जातक के जो बड़े भाई बहन हैं, वे वृद्धावस्था में काफी सुखी बनेंगे और लाभकर्ता भी हों, किंतु उनका जीवन भी और जातक का जीवन भी, आरंभिक जीवन जो है वो थोड़ा कष्टमय होने की संभावनाएं अवश्य होती है। अब दसम भाव जो है वहां से अगर हम गिनते हैं तो नवम भाव जो है ये 12वां भाव बनता है, अर्थात कि जो 9th हाउस है वहां से अगर हम गिनेंगे तो 10th हाउस जो है वो सेकंड हाउस है, और दसम भाव है वहां से अगर हम गिनते हैं तो नवम भाव जो है ये 12वां भाव बनता है। ऐसा इस सिचुएशन में अर्थात कि जो दसम भाव से ये जो 12वां भाव बनता है, तो कई बार यहाँ पर शनि के होने के कारण व्यक्ति का जेल से रिलेटेड कोई व्यवसाय हो, अर्थात कि जैसे व्यक्ति जेलर हो, कोई पुलिस अधिकारी हो कि जिसकी अपॉइंटमेंट जेल में हुई हो, कांस्टेबल हो, या किसी भी तरह का अधिकारी है जिसकी उपस्थिति अधिकतर जेल में होती है, या तो फिर जेल में किसी तरह का कोई माल मटेरियल सप्लाई करने वाला हो गया, कोई व्यापारी इस तरह का हो गया, कोई अस्पताल से रिलेटेड व्यक्ति हो गए, अस्पताल में किसी प्रकार का कोई सप्लाई जा रहा है, या किसी तरह का कोई दवाइयों का, किसी इंस्ट्रूमेंट का, मेडिकल का कुछ व्यापार है, या किसी तरह का कोई जॉब है। फिर जैसे कोई धार्मिक ट्रस्ट हो गए, किसी प्रकार के कोई जो धार्मिक ट्रस्ट हैं जहाँ पर किसी तरह की कोई प्रवृत्तियाँ चलती है, उसमें व्यक्ति कुछ काम करता हो, सेवा भी करता हो, तो ये यहाँ पर इस तरह का भी देखा जाता है शनि के यहाँ उपस्थित होने से। कई बार जो धार्मिक ट्रस्ट से जुड़े होते हैं या किसी प्रकार के धार्मिक किसी भी संस्था से जो जुड़े हुए होते हैं, इसमें भी दो तरह के लोग देखे जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जाते हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का लोगों से हमें मिलना जुलना होगा, वहाँ जो भी कोई अच्छी जान पहचान होगी तो वो हमारे किसी व्यापारी
कार्य में हमारे मदद करेंगे या हमें उनसे किसी प्रकार का कभी लाभ हम उठा सकेंगे। तो ऐसे स्वार्थवश भी लोग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रुचि के अनुसार उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की, उन्हें कुछ अच्छा जानने की जो जिज्ञासा है, उससे भी जुड़ करके लोग इस तरह की जगहों से जुड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक के जातकों के लिए। मेष लग्न के जो जातक हैं, इनके नवम में जो शनि है, ये धनु राशि में है। यहां पर व्यक्ति को धीमी भाग्योन्नति प्राप्त होगी। व्यक्ति का जो भाग्य है बहुत ही धीमी गति से उसे कुछ लाभ देगा, लेकिन वो भी बड़े ही कष्ट उठा करके, क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल जो है वो शनि का विरोधी ग्रह है। और विशेषकर ऐसा व्यक्ति यदि कुछ परोपकार करता है, कुछ धर्म करता है, कुछ परोपकार करता है, तब उसको भाग्य से कुछ अधिक प्राप्त होने की आशा अवश्य हो सकती है, और वो फलित भी हो सकती है। वृषभ लग्न के जो जातक हैं, इनके 9th हाउस में शनि का आना, यहाँ पर ये स्वक्षेत्री कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ मकर राशि आएगी। यहाँ पर व्यक्ति का भाग्य बली जरूर होगा, लेकिन आय जो है वो अरुचिकर रूप से प्राप्त होगी। अर्थात कि किसी प्रकार का कोई व्यवसाय ऐसा कि जो व्यक्ति को उसमें रुचि जरा कम है, तो इस तरह की आय से उसे, इस तरह के सोर्स से उसे आय प्राप्त हो। यहाँ पर वृषभ लग्न के जातकों के लिए यहाँ धर्म कर्माधिपति योग बनेगा, क्योंकि यहाँ नवम भाव का स्वामी भी शनि है और दसम भाव का स्वामी भी शनि है। तो जब केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व शनि को जब भी मिलता है, जैसे तुला लग्न में भी ऐसा होता है, तो ये यहाँ पर ये जो वृषभ लग्न के जातक हैं, इनके लिए धर्म कर्माधिपति योग होगा। यहाँ पर जातक के धर्म की भी उन्नति होगी और कर्म की भी उन्नति होगी, लेकिन ये उन्नति कुछ अधिक प्रयास करने पर संभव होगी। मिथुन लग्न के जो जातक हैं, इनके 9th हाउस में शनि स्वक्षेत्री होगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा, किंतु यहाँ पर ये अष्टमेश भी होगा, तो भाग्य में कष्ट भी अवश्य मिलेंगे, सफलता व सुख मिलेंगे, लेकिन काफी विलंब से। जब व्यक्ति का जो मन है वो उसका उब जाएगा, खट्टा हो जाएगा कि छोड़ो जाने दो, अब तो मेरा मन नहीं रहा, उस समय में उसको जाकर के सफलता मिलने की कई बार चांस होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको रोग और ऋण, इसके प्रति वे अक्सर कुछ लापरवाह देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि रोग या ऋण या शत्रु, इनके प्रति कभी भी वो बेपरवाह ना रहे। कर्क लग्न के जो जातक हैं, इनके 9th हाउस में शनि मीन राशि में आएगा। यहाँ पर व्यक्ति को जीवन में कुछ खट्टा कुछ मीठा ये ये अनुभव उसको मिलते रहेंगे। जीवन उनका उतार चढ़ाव भरा रहेगा, रोजगार व जीवन साथी का सुख बना रहेगा। लेकिन मिथुन लग्न के जो जातक हैं, इनके यदि 9th हाउस में शनि आता है, तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि ये धर्म के नाम पर मात्र आडंबर अधिक करते हैं। कर्क लग्न के जातक, कर्क लग्न के जो जातक हैं, इनके 9th हाउस में शनि हो तो ये धर्म के नाम पर आडंबर अधिक करते हैं। सिंह लग्न के जो जातक हैं, इनके 9th हाउस में जब शनि होता है तो ये
भाग्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कष्ट उनके काफी बढ़े हुए होते हैं। भाग्य से उन्हें कष्ट प्राप्त होता है और भाग्य पर ज्यादा निर्भर रहने के कारण इन्हें हानि और अपयश इन दोनों का भी सामना करना पड़ता है। आय की दृष्टि से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। भाई बहनों का सहयोग इन्हें थोड़ा मिलता रहेगा। कन्या लग्न के जो जातक हैं इनके 9th हाउस में शनि, इनके लिए शनि कुछ शुभ फल देने वाला बनता है। बुद्धि बल में वृद्धि करेगा, देह बल में वृद्धि करेगा, भाग्य बल में भी वृद्धि करेगा। लेकिन ऐसा जातक जो है यदि आवश्यकता से अधिक स्पर्धात्मक हो गया, हर बात में कंपटीशन लगानी है, हर बात में इससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, मुझे इससे आगे निकल जाना है, ये चीज़ें उसके लिए हानिकारक होंगी। ऐसे जातक में विश्वास और एकाग्रता इन दोनों की कमी देखने को मिलेगी। ये हमेशा जल्दबाजी में ही रहेंगे। इस जल्दबाजी से उन्हें बचना है क्योंकि यही उनके लिए माइनस पॉइंट है। तुला लग्न के जो जातक हैं इनके लिए शनि 9th हाउस में काफी अच्छे फल देता है क्योंकि इनका चतुर्थेश और पंचमेश है और नवम में आना, केंद्र त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में आना, बुद्धि बल के योग से यहाँ इन्हें उत्तम विद्या व उत्तम भाग्य बल की प्राप्ति होती है। जातक की जो भाई बहन है उनके साथ जातक का मतभेद होना ये रहेगा और जातक को आवक की जो भी कुछ प्राप्ति होगी उसमें हमेशा उसे असंतोष ही महसूस होगा। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं इनके 9th हाउस में शनि माता, भूमि, मकान से संबंधित समस्याएं पैदा करता रहेगा, लेकिन भाई बहनों से इन्हें लाभ मिलता रहेगा। रोग, ऋण और शत्रु ये हमेशा इनके लिए परेशानी का कारण बनेंगे और ये परेशानी ज़्यादातर ये लोग स्वयं ही खड़ी करेंगे। धनु लग्न के जो जातक हैं इनके 9th हाउस में शनि जातक को भाग्य संबंधी उद्विग्नता अधिक देगा, असंतोष बना रहेगा। धन और धर्म अर्थात कि कर्तव्य इसमें असंतुलन रहेगा। ना तो ये धन के मामले में ना ही कर्तव्य के मामले में ये कभी कोई अच्छे निर्णय ले पाएंगे। यदि ये किसी से सलाह परामर्श करते हैं तो इनका काफी बचाव हो जाएगा। धनु लग्न के जो जातक हैं इनको कभी कभी धन की दृष्टि से कुछ बड़ा मुनाफा मिलने के चांस भी रहेंगे और एक विशेष बात यह है कि जब भी इनके ऊपर कोई समस्याएं आएंगी तो उस समय में इनका जो साहस है वो काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा। समस्याएं आने पर ये कभी भी ना परेशान होंगे, ना दबेंगे, ना डरेंगे। बड़ी हिम्मत से ये उस समस्या की ओर आगे बढ़ेंगे। मकर लग्न के जो जातक हैं इनके 9th हाउस में शनि भाग्य व धर्म का बल इन्हें अच्छा प्राप्त होगा क्योंकि लग्नेश 9th हाउस में आया है। ऐसे व्यक्ति का जो देह है, शरीर है, देह सौष्ठव अच्छा होगा अर्थात कि शरीर का बल अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। व्यक्ति को कुटुंब, वाणी और धन इसका उपयुक्त सुख प्राप्त होगा। आवक में अवरोध भी होंगे और कभी कभी बड़ा मुनाफा भी मिलेगा अर्थात कि कई बार तो आवक में अवरोध भी इन्हें दिखेंगे और
कभी कभी ऐसा भी होगा कि कम प्रयास में बड़ा मुनाफा भी प्राप्त हुआ। मकर लग्न के जातकों के 9th हाउस में शनि धन व जन दोनों की शक्ति प्राप्त कराएगा, अर्थात कि ऐसे व्यक्ति को पब्लिक का सपोर्ट भी मिलेगा, अपने परिवारजनों का सपोर्ट भी मिलेगा, रिश्तेदारों का सपोर्ट भी मिलेगा, पड़ोसियों का सपोर्ट मिलेगा और धन का भी सुख मिलता रहेगा। कुंभ लग्न के जो जातक हैं, इनके 9th हाउस में शनि जातक को सशक्त बनाएगा, सुडौल देह देगा, ईश्वर से, धर्म से, पिता से सुख प्राप्त होगा। जो बाह्य साधन है, अर्थात कि व्यापार हो गया, मित्र हो गए, रोजगार से संबंधित, नौकरी से संबंधित जो कुछ भी सोर्स हैं, वहां से व्यक्ति को हमेशा लाभ मिलता रहेगा। कुंभ लग्न के जातकों के लिए शनि व्ययेश भी है, इसलिए व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का भी होगा और व्यक्ति धनी भी होगा। मीन लग्न के जो जातक हैं, इनके 9th हाउस में शनि जातक को येन केन प्रकारेण खर्च का संचालन करने के लिए शक्ति प्राप्त कराएंगे, अर्थात कि व्यक्ति किसी न किसी युक्ति से अपने कार्य साध लेगा, अपना समय निकाल लेगा। ऐसे व्यक्ति को बाह्य साधनों से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा। ऋण, रोग और शत्रु, इन क्षेत्रों से व्यक्ति के लिए कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन व्यक्ति यदि आलस्य ना करके प्रयास करता रहे तो उसे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक के जो जातक हैं, इनके 9th हाउस में शनि का मैंने एक संक्षिप्त परिचय दिया है। उपाय के तौर पर अगर हम देखते हैं तो काली सहस्त्र नाम, शिव तांडव स्तोत्र और शिवलिंग पर जल अर्पण करना, ये नवम भाव के शनि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है। नवम भाव में शनि व्यक्ति को धार्मिक बनाना चाहता है, परोपकारी बनाना चाहता है, निस्वार्थी बनाना चाहता है। अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव में इन चीज़ों को शामिल करता है तो व्यक्ति के कई प्रकार के कष्ट कम हो जाएंगे, कई प्रकार की समस्याओं को आने से पहले ही वो रोकने में कामयाब हो जाएगा। 9th हाउस का शनि यदि व्यक्ति ने अपने स्वभाव पर, अपनी नीतियों पर ध्यान नहीं दिया तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो एक तरह से हम कहेंगे कि रुक सा जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि शनिदेव के नवम भाव के बारे में जो कुछ मैंने जानकारियाँ रखी है, इससे आप विशेष लाभान्वित होंगे और मेरी बताई हुई बातों को ध्यान में लेकर के आप अपने जीवन को सुखी व सफल बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।